बाप रे, कैसे टूटा यार ये इसका टूटने का क्या तुक था बताओ। ये ऐसे टूट के गिरा इतना मोटा यार है, लग रहा है कहीं से, और ना कहीं इसमें क्रैक है, वो भी टूट गया। वो कैसे टूट गया? दोस्तों, आज के दिन हेलो कहने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है जरूरत, क्योंकि हेलो जैसा ना कुछ है नहीं हमारी लाइफ में अभी। आज देखो, अभी 2 दिन पहले अनुज के साथ हादसा हुआ जिसमें वो अभी तक पड़े हुए हैं, और आज मेरे साथ हो गया। आज ना मैं जल गई। मैं क्या कर रही थी, मैं किचन में थी और अनुज के लिए ना हल्दी वाला दूध गर्म करके ला रही थी, और जिस कांच के गिलास में मैं इनको दूध देती हूँ ना, वो कांच का गिलास नीचे से टूट गया। सोचो, हमारा तो 2025 देखो मन गया। पर आप लोगों को मैं यही सलाह दूंगी कि जितना ज्यादा हो सके सेफ्टी से रहो, सतर्क रहो, बाहर जाना बिल्कुल ही अवॉइड कर दो। फिर भी अगर जाना चाहो तो जा सकते हो, क्योंकि देखो हादसा जरूरी नहीं है कि बाहर ही हो। हम तो घर में हैं, हम तो घर से काम कर रहे हैं, हम तो कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। छोटा मोटा सामान लेने ही बस बाहर जाते हैं, फिर घर आ जाते हैं। तो हमारे साथ तो अनुज के साथ भी घर में ही और मेरे साथ भी घर में ही हादसा हुआ। इनके भी राइट पैर पे ही लगा और मेरे भी पूरा दूध गरम, एकदम खौलता हुआ दूध पैर पे गिरा। अभी मैं तुरंत मतलब भागी, और अनुज की तो हालत ना मेरे से भी ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि ये तो उठ भी नहीं पा रहे थे। तो मैं जब बहुत तेज चीखी ना, तो बाप रे बाप, ये खिसक खिसक के आ रहा है मेरे पास। और मैं बाथरूम में तुरंत भागी। मैंने कहा सबसे पहले पानी डालो, सब कुछ छोड़ छाड़ के। मैंने कपड़ों के ऊपर से ही खूब मग पे मग ढेर सारा पानी डालने में जुट गई। और कोलगेट रखा था, इत्तेफाक से रखा था, क्योंकि हम कोलगेट तो करते ही नहीं है। तो था उसमें बहुत थोड़ा सा बचा था, ऐसा लग रहा वो आज के दिन के लिए ही बचा था। मैंने वो निकाला और बस लगाया। और जलन बहुत भयंकर हो रही है, इतनी भयंकर जलन हो रही है। और उस वक्त तो ना हम दोनों की ही हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और उसके बाद जो हम लोग हंसे हैं ना कि पूछो मत, कोई कहेगा ही नहीं कि कैसे नमूने इन लोगों के साथ हादसे हो रहे हैं। और ये लोग हैं कि हंस रहे हैं। तो देखो, हंसने का भी ना एक बहुत बड़ा रीजन है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। थोड़ा बैठ जाती हूँ पहले। तो हंस रहे थे कि अब चलो, अब दोनों ढूंढ हो गए हैं, लंगड़ी खेला जाए। इस टाइम लंगड़ी खेलने में बड़ा मजा आएगा। तो दोस्तों, मैं ये कह रही थी कि देखो, कभी भी ना यार, मैं बाथरूम में थी ना, मेरे जिन कपड़ों के ऊपर गिरा था ना, मैं वो कपड़े तुरंत धोने के लिए मैंने डाल दिया। जयकू मामा आया है, हाँ, जल गई हूँ मैं। जूजी तो यार इतना रो रही थी ना, मेरे को देख के बहुत रो रही थी मेरे पास आके। अभी तो अब जाके वो थोड़ा शांत हुई है और लेटी है। और अभी देखो जैक भी आ गया। ये दोनों भी मेरे पास बहुत तेजी भाग के आए, लेकिन मैंने ही रोक दिया था, क्योंकि वहां पे ना सारा दूध फैल गया था और चीनी भी थी उसमें, मीठा भी डला हुआ था दूध में। तो मैंने कहा ये ना कहीं मुंह लगा दे, चाट ले, तो और भी बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हमारे साथ तो जो हो गया सो हो गया, बच्चों के साथ नहीं कुछ होना चाहिए। क्या बात है सोना, बेटा बेलो, मम्मा का पाला बेटा है, क्या हो गया? हाँ, मम्मा ठीक है, मम्मा एकदम ठीक है, मम्मा को कुछ नहीं हुआ है ना। हाँ, बस कल तक दोनों बेचारे डैडी के पास बैठे रहते थे, डैडी को की देखभाल करते थे। बेटा वानी टच करो, वानी करो। जला है ना वहाँ पे, मम्मा जल गई है ना। हाँ, वहाँ नहीं करते ऐसे, नहीं करते ऐसे ना। हाँ, जाओ बैठ जाओ, वहाँ बैठ। और अनुज तो इतना परेशान हो गए, घबरा गए थे ना, तो मम्मी को फोन मिलाया बताने के लिए कि मैं जल गई। तो मम्मी को भी घबराहट में ना लूज मोशन आ गए। मम्मी तुरंत फोन लिए बाथरूम में भागी वहाँ पे, क्योंकि मम्मी के भी प्रॉब्लम है, दोनों घुटने भी उनके खराब हो गए हैं। तो एकदम से उनको भी घबराहट हो गई, तो उनकी भी हालत खराब हो गई। फिर बाद में धीरे धीरे नॉर्मल हुआ सब कुछ। तो बड़ी गड़बड़ चल रही है। देखो, मैं किसी का उधार नहीं रखती किसी भी चीज में, समझ रहे हो?
और भगवान कितना भगवान बकाया था तेरा? मेरा ये देखो बकाया था ना, ये हो गया। जला हुआ जो बकाया था। हाँ, सब हिसाब बराबर हो गया। हाँ। घर में इंसान एक ऐसा हो, दूसरे को देख के अच्छा नहीं लगता है। सही बात। सबको एक बराबर होना चाहिए। बाकी फिर बनाने खिलाने वाला वो है ना। अब जैक जूजी बना के खिलाएंगे। अब जैक जूजी बना के खिलाएंगे। ऊपर से देखो हम दोनों पूरे लग रहे हैं ना, पर नीचे से हम आपको दिखा नहीं सकते दोस्तों। नीचे से हम दोनों अधूरे हैं। एक ही जैसी कंडीशन में पड़े हुए हैं दोनों के दोनों। एक ही जगह हो गया दोनों का। एक ही जगह, मतलब मेरा तो थोड़ा बस घुटने से ऊपर है, आपका घुटने में, मेरा घुटने से ऊपर राइट पैर। वो तो अच्छा हुआ कि जिस टाइम मैं ऑर्डर के लिए, ऑर्डर भी तो देख कैसे लगा था, आ रहा है धड़ाधड़। ऑर्डर के वक्त होता फिर क्या होता? बाप रे, तब तो बहुत दिक्कत हो जाती, ऑर्डर ही नहीं दे पाती। वो तो हमने बंद कर दिया रेस्टोरेंट। मैं कहा बंद करो भाई, क्योंकि हमने खाना भी नहीं खाया था। मैं कहा बंद कर दो, खाना खा लेंगे फिर उसके बाद चालू कर देंगे। अब चालू करने की कंडीशन में ही नहीं हूँ, क्योंकि अब तो कहीं आ ही जा अब नहीं शाम को सकती चालू हूँ। करेंगे आराम से। हाँ, वो भी देखेंगे। हाँ। अभी तो जल रहा है। ये स्किन थोड़ी सी उभरी हुई दिख रही, हल्का हल्का छाला पड़ेगा। हल्का हल्का पड़ेगा, क्योंकि ये इतना जो पोर्शन है ना, यहीं पे बहुत मेन यहीं पे जला है। वो तो मैंने दूर तक पूरा कोलगेट फैला के लगा दिया है। तो यही है दोस्तों, ध्यान रखो, अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो, घर वालों का ध्यान रखो। 2025 जब तक है तब तक आराम से रहो, ज्यादा इधर उधर मत वो करो। नहीं तो देखो हम लोग तो कुछ नहीं करते, फिर ये हाल है ना। हम तो बहुत ध्यान रखते हैं, उसके बावजूद बैठे बैठे मुसीबत आ जा रही है। बैठे मतलब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कांच का इतना मोटा गिलास है वो, और नीचे की तली ना तो वो क्रैक कहीं से, अगर दूध गर्म चीज डालने से क्रैक भी होगा तो थोड़ा थोड़ा दूध रिसेगा। हाँ। वो पूरा का पूरा जो तली है वो ही टूट के नीचे गिर गया। अरे पैर पे। मैंने तो आपको ग्लास नहीं दिखाया, आप ग्लास देखते ना। अब शाम को जब उठूंगी ना तब दिखाऊंगी, तब मैं आप लोगों को भी ग्लास दिखाऊंगी। आप लोग भी देखोगे ना, हैरान हो जाओगे। मतलब इस तरह से, मतलब कोई क्रैक नहीं, कहीं पे चिटका पिटका कुछ नहीं। कल ही तो अभी मैंने उसमें आपको दूध दिया और फिर धो के रख दिया उसको। आज मैंने फिर से वही ग्लास उठाया, 2 है ना अपने पास, तो मैंने सोचा दूसरा क्यों निकालना है, ये धुला रखा है इसी में दे देती हूँ। उसमें मैंने दूध डाला, आपकी तरफ एक कदम बस इधर रूम की तरफ मैंने बढ़ाया, उतने में मतलब ऐसा हुआ ना कि समझ ही नहीं आया। जैसे तो वो कोई अदृश्य शक्तियां होती है ना, उसने आंखों से ही उस गिलास को तोड़ दिया या फिर जैसे नहीं किसी ने गुलेर से ऐसे कुछ मारा, टक जाके लगा और एकदम से गिर गया। जैसे मटके में छेद कर देते हैं ना। ये देखो, ये देख रहे हो कांच, बाप रे कैसे टूटा यार ये ऐसे। इसका टूटने का क्या तुक था बताओ, ये ऐसे टूट के गिरा पूरा। और इतना मोटा कांच का ग्लास है, देखो कितना मोटा यार है। लग रहा है कहीं से, और ना कहीं इसमें क्रैक है ना कुछ है। बस जब गिरा ना तो ये एक क्रैक आ गया है टूटने गिरने के बाद, पूरा गिरा ना। और पता है ये देख रहे हो अपने बाथरूम की जो ब्लैक पत्थर से जो चौखट बनी है, वो भी टूट गया। वो कैसे टूट गया? ये कांच का टुकड़ा वहीं था ना, तो ये इतनी दूर, इतनी पावर थी वहां तक चला गया टूट के? उछल के गया ये। अच्छा, ये नीचे गिरा तो ये उछल के वहाँ पे गया होगा। बताओ यार। अब मेरे को तो याद नहीं, पर मैंने अभी देखा ना एक टुकड़ा वो पत्थर का, वो तो ग्रेनाइट पत्थर है ना, चौखट। बताओ वो तक टूटा है, सोचो। गरम गरम पी लो, गरम गरम ज्यादा फायदा करता है। दवा ले ली? हाँ दवाई तो ले ली। पैरासीटामोल खत्म हो गई, कल और एक पत्ता ले आऊंगी। और अभी देखो आज ना मैं केमिस्ट वाले से मैंने बताया, तो उसने कहा कि दवा के साथ साथ गरम पट्टी दी है उसने। ये गरम पट्टी कह रहा था कि गरम पट्टी ओमनी जेल लगा के और ये गरम पट्टी बांध देना, तो ये बहुत फायदा करेगा। तो इसीलिए मैं ले आई हूँ। और आज तो ना मतलब पूरा दिन हमने रेस्टोरेंट बंद करके रखा। आज ना मैंने कुछ भी काम नहीं किया। जब मेरे साथ हादसा हो गया, मैं जल गई, तो उसके बाद
हिम्मत नहीं हुई। और मेरा भी मतलब जला हुआ मतलब काफी हद तक ठीक है। कोलगेट अभी भी कोलगेट लगा हुआ है, मैंने उसको कुछ भी नहीं किया, ना धोया ना उसको साफ किया। मैंने कहा लगे रहने दो, जब नहाऊंगी तो अपने आप ही साफ हो जाएगा। और अभी तो मैं सामान लेने भी गई थी तो कुछ ढीला कपड़ा भी नहीं था, तो एक पैंट रखी थी मेरे पास, मैंने कहा वो ढीली है, वो स्किन पे टच नहीं होगी, तो वही पहन के गई और सामान लेके आई। मजबूरी में ना यहाँ पास वाले मॉल से ही सामान लेना पड़ा। इस वाले मॉल में हमें जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, सामान भी पूरा नहीं मिलता, पूरा सामान मिला ही नहीं, कहीं कुछ नहीं था कहीं कुछ नहीं था। क्रीम की तो बहुत ज्यादा जरूरत रहती है हमें, तो क्रीम तो मेन थी पर क्रीम इनके पास थी ही नहीं। दूध भी नहीं था, दूध भी खत्म था। तो अब कल सुबह मॉर्निंग में मेरे को भागना पड़ेगा डी मार्ट के लिए, क्योंकि सारा सामान हमें वहीं मिलेगा। पहले मैंने सोचा कि काश यहाँ पे सारा मिल जाए, लेकिन काश कहने से कुछ नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें थी जो नहीं थी यहाँ पे, और जिस हिसाब से हम लोग लेते हैं तो वो तो था ही नहीं, जो जिस ब्रांड का जिस कंपनी का यूज़ करते हैं हम लोग। जूजी जैक ने भी खाना खा लिया और दोनों सो गए हैं। और सच बताऊँ ना तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कभी कभी कि क्या ही करें। ब्लॉगिंग का भी देखो मैं कर रही हूँ, जैसे तैसे कर रही हूँ, आप लोग देख ही रहे हो। और आप लोग के सपोर्ट की और साथ की मेरे को ना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी ना हम दोनों की कंडीशन ऐसी हो गई है कि क्या ही बताएं। और काम के साथ साथ ब्लॉगिंग भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए तो, और मैं कर रही हूँ। आप लोग का सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहेगा तो मैं ऐसे ही कंटिन्यू करती रहूँगी ब्लॉगिंग भी, और आप लोग से शेयर करती रहूँगी डेली रूटीन लाइफ अपनी जो मैं शेयर करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इससे ज़्यादा ब्लॉग नहीं हो पाएगा मुझसे, क्योंकि अब मुझे भी फटाफट जल्दी से सोना है, क्योंकि सुबह ना जल्दी ही उठ के मैं जाके सारा सामान लाऊंगी, क्योंकि उसके बाद फिर रेस्टोरेंट अपना खोलना है मुझे। आज तो पूरा आज अभी रात में भी मतलब दोपहर से ही मतलब सुबह से ही बंद कर रखा है, अभी तक हमने एक बार भी ऑन नहीं किया। तो हमने सोचा कि अब छोड़ो, आज रहने ही देते हैं, कल सारा सामान ले आऊंगी और मेरी भी चोट काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी, रिलैक्स मिल जाएगा, तो कल ही अब ऑन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मैं ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आज तो आप लोगों की दुआओं की मुझे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कल तो मैंने अनुज के लिए बोला था कि मेरे अनुज के लिए दुआ करना कि वो बहुत जल्दी से ठीक हो जाए। अब मेरे लिए भी करना, एक बंदा बढ़ चुका है अब आपके लिए। आप लोगों के ऊपर देखो अब दो जिम्मेदारी आ चुकी हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय। और अपना बी सेफ, ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ध्यान रखिए। ये साल सच में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत हादसे हो रहे हैं। तो मैं यही आपसे चाहूँगी कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सकें अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।